नमस्कार, मैं रमेश नलोडे नलोडे इन्फोटेक से फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ मेरे नए वीडियो में। आज हम लोग जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो है पैसे से पैसा कमाओ। अभी कोई जन बोलेंगे सर ऑलरेडी हमारे पास कर्जा है, तो सर उसके लिए तो बेस्ट वीडियो है। एक बार मैं जो कहना चाहता हूँ जो है आप समझ लीजिएगा, आपको कंसेप्ट समझ में आया तो सर आपके पास 101% पैसा आ जाएगा। हम लोग उसको एक साइड से पैसिव इनकम में हम लोग बोल सकते हैं। लोगों का ऑलरेडी एक माइंड सेट है, लोगों को एक पता है कि मुझे अगर पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं प्रॉपर्टी में लगाऊं, बाकी की चीज़ों में लगाओ। तो सर पैसा प्रॉपर्टी में लगाया जाता है, गोल्ड में लगाया जाता है, बाकी के ठिकान में जगह पे लगाया जाता है। लेकिन सर हम लोग को उससे पैसे से पैसा नहीं मिलता है। हम लोग ने गोल्ड खरीदा, वो हमारे पास पड़ा हुआ होता है यानी सेफ्टी, लेकिन उससे पैसा नहीं बनता। हम लोग ने प्रॉपर्टी बना लिया। एग्जाम्पल समझो, हम लोग 30 लाख का अगर फ्लैट लेते हैं, एक सादा एक आम इंसान के बारे में हम लोग सोचते 30 लाख का भी फ्लैट लेते हैं, तो सर उसको अगर रेंट पे अगर अपना हम लोग चाहेंगे तो सदा 4,000 5,000 उसके ऊपर सर रेंट नहीं आता। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 में बोलो 10,000 आता है। लेकिन अपना जो भी EMI जाता है उसमें का तो सर जो EMI में से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही कम से कम सर अपना 15-16 हज़ार जाता है। यानी वो टाइम पे भी हम लोग सर लॉस में आते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता। सिर्फ हम लोग एक एसेट बना के रखते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि पैसे से पैसा बनाओ। लोग हमारे पास सबसे बिजनेस के लिए सबसे आते हैं तो सबसे बोलते हैं सर मेरे को अच्छा मशीन बनाओ, सर ये मशीन से कितना पैसा होगा, मैं कैसा कमाऊंगा, मैं फिर दिन रात काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं खून पसीना बहाऊंगा। सर एक खून पसीना बहाने वाली बात नहीं। एक्चुअली क्या है, अपना जो कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, उसमें ने सर पहला अपने को हैबिट डाल के रखा हुआ है कि बेटा किसी के ऊपर भरोसा मत कर, बेटा घर के बाहर मत जा, बेटा ये लोग बहुत खराब होते, बेटा ये समाज आपको जीने नहीं देगा, बेटा बिजनेस मत कर, बेटा सेफली रहे। सर अपने को कल्चर डाला हुआ है, बेटा चद्दर देख के पैर पसार। यानी अपने को जो कल्चर दिया हुआ है बिजनेस के खिलाफ दिया हुआ है। अगर हम लोग बिजनेस करते हैं ना सर जी, देखो एक बच्चा अगर 10वीं फेल होता है ना तो उसको फिर से एक बार पढ़ाया जाता है, बेटा बेट, जब तक पास नहीं होता तब तक पिताजी पीछे लगते हैं। अगर समझो कोई जॉब के लिए जा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, समझो आर्मी के लिए भर्ती हो रहा है, पहली बार फेल, दूसरी बार फेल, जब तक होता है तब तक फेल किया जाता है। सर बाकी की बात छोड़ो सर, जब तक शादी के लिए हम लोग जाते हैं ना, तो जब तक शादी नहीं होती सर तब तक हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन सर बिजनेस में क्या होता है, एक बार बंदा उतर जाता है और उसमें उसको थोड़ा सा भी फेलियर आ जाता है ना, तो टेंशन में आ जाता है ना, तो माँ पिताजी पहले ही बोलते हैं, तो दुनिया बोलते हैं बेटा ये बिजनेस अपने बस की बात नहीं, तो बिजनेस बंद कर दे तो घर में। लेकिन अगली बार वो कोशिश नहीं करेगा, वो 10वीं के लिए करेगा, आर्मी के लिए करेगा, बाकी की सारी चीज़ों के लिए करेगा, लेकिन बिजनेस के लिए सर नहीं करेगा। तो अभी मैं आता हूँ सर पैसे से पैसा कमाओ। हमारे पास लोग आते हैं सर मेरे को ये मशीन दो, मशीन दो। अभी हम लोग ने नैनो कोटिंग वाला मशीन बनाया, नैनो कोटिंग के से हम लोग बोलेंगे जो लैपटॉप कोटिंग करता है वाला मशीन बनाया। अभी पूरे इंडिया में सर किसके पास नहीं, हमारे पास है। अभी 6-7 महीने में तो किसके पास आ जाएगी, तो 100% आ जाएगी, कॉम्पिटिशन आ जाएगा, सब जन करेगा। लेकिन हम लोग सर उनको रोकते नहीं है। हम लोग का कहने का मतलब है सर आप सारे बिजनेस में आओ और सर पैसे से पैसा कमाओ। एग्जाम्पल, आप जब यहाँ पे आते हो मशीन लेने के लिए तो हम लोग बोलते हैं ना सर जी आप ROI के ऊपर ध्यान दो। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल बताओ, लॉकडाउन के दिन थे, लॉकडाउन के दिन के वक्त मेरे यहाँ पे दोस्त आया, बोला सर मेरा तो जॉब चला गया, ऐसा हो गया, अभी मैं क्या करूँ क्या ना। अरे बोला तो तेरा अच्छी सड़क के बाजू में तेरी जगह है, वहाँ पे उसने शेड वगैरह अच्छा मार के रखा होता। बोला पे बकरियाँ पार, तू मुर्गियाँ पार। सर उसके लिए 2-3 लाख का खर्चा है, मैं 2-3 लाख किधर से लाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करके। अरे बोला चलो मैं 3 लाख तुझे देता हूँ। लेकिन बोला क्या, तो हम लोग ने क्या किया, उसके साथ मैंने 10 साल का एग्रीमेंट किया। 10 साल का एग्रीमेंट करके बोला देख भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसा ऐसा, अगर तू बीच में अगर बैकआउट होता है, अगर तू बिजनेस छोड़ दे रहा है तो कुछ कर रहा है, तो उसके बारे में एक जगह में मेरे हाथ में लूंगा, वहां से मैं मेरा इनकम सोर्स जनरेट करूंगा। तो हम लोग को दोनों के बीच में डील हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अभी उसका बिजनेस चल रहा है। अभी मैंने सर उसको मुर्गियाँ ला के दी, अभी उसके पास बकरी वगैरह है। अभी क्या हो रहा है, कोई तो बंदा आके मेरे को बोल रहा है कि सर उसने ना 250 अंडे थे, उसने आपको 200 का हिसाब दिया, 50 अंडे खा लिए। दूसरा कोई आके बोलता है सर 200 मुर्गियाँ बेची, आपको 150 का हिसाब दिया, 50 खा लिया। अभी मैं यहाँ पे ध्यान नहीं देता, मैं ध्यान देता ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने लगाए कितने, 3 लाख। ये मेरे को महीने को बंदा मेरे को दे रहा है कितना, कभी 7 लाख, सॉरी कभी 7,000, 8,000, कभी 9,000, कभी 10,000, यानी 6,000 के नीचे कभी आ रहा नहीं। यानी मैं 3 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मंथली मुझे कम से कम 2%, यानी साल का मेरे को 24% मेरे को ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो। जब कभी कभी वो मुझे 9,000 देता है, 10,000 देता है, तो मेरा 3, तो क्या हो रहा है मैंने क्या सर, मैंने लगाया कितना, 3 लाख रुपया। अगर ये 3 लाख में अगर नेशनलाइज बैंक में लगाता हूँ या गोल्ड में लगाता हूँ तो सर मेरा पैसा वहाँ पे ब्लॉक हो जाता। ओके, अगर ये पैसा भी क्या हो रहा है, वहां से मेरा भी बोलेंगे सर पैसा डूब जाने के भी चांसेस है, बाकी तो सर सोना चोरी होने जाने का भी चांस है। यानी सर भैंस करने जाएगा तो भैंस बहुत बड़ी है, भैंस बोला ना, भैंस बहुत बड़ी है। हम लोग उसके बारे में बात करें, हम लोग अकल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सर क्या है कि अभी वहां पे पैसा अपना ब्लॉक हो गया, अभी यहाँ पे हम लोगों ने दिए। अभी क्या हुआ है, सवेरे बंदा वो उठता है, उसकी मिसेस उठती है, उसके बच्चे उठते हैं, उसके मम्मी डैडी उठते, कोई मुर्गियाँ छोड़ता है, सब पकड़ता है, सारा चीज़ वो करता है, सब भाग दौड़ वो मेहनत वो करता है।
लेकिन आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो मुझे मिल रहा है। अब वो कितना लेके जा रहा है उसमें मेरे पे ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान है मुझे मंथली कितना मिल रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास जब मशीन है, जैसा इसका जो नैनो कोटिंग, मैंने आपको जो बताया मैंने मशीन, लैपटॉप कोटिंग मशीन, तो सर मशीन कम से कम 1 लाख का है ना, एक राउंड फिगर 1 लाख पढ़ लीजिएगा, 1 लाख के आसपास का मशीन है। तो हम लोग बोलते भाई 1 लाख का मशीन है, तो 1 लाख का बोला नहीं सर, 1 लाख का मैं मशीन लूँगा, मैं वहाँ पे शॉप डालूंगा और शॉप डाल के फिर मैं वहाँ पे बैठूंगा, कस्टमर ढूंढूंगा, नहीं बोला। आपका काम है फाइनेंशियली रिस्क लेना, बिजनेसमैन का काम है फाइनेंशियली रिस्क लेना। मालिक ऑफिस में होता है, मालिक ऑफिस में होता है और एम्प्लॉय होता है, जो वर्कर होता है वो फैक्ट्री में होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या, सवेरे उठेंगे हम लोग, दुकान खोलेंगे हम लोग, झाड़ू मारेंगे हम लोग, माल बनाएंगे हम लोग, माल बेचेंगे हम लोग, सब कुछ हम लोग करेंगे। अरे हम लोग मालिक है या नौकर है? तो सबसे पहले सर अपना ध्यान होना चाहिए आरओआई पे। मैं 1 लाख रुपए, और अभी आपको क्या करना है सर जी मालूम क्या, एक ऐसा बंदा ढूंढना है कि ये जो बिजनेस, पहला बिजनेस कुछ समझ लो, ये बिजनेस सर आपको लोगों को एक्सप्लेन करना है, एक ही बंदे को या 2 बंदे को। अभी उसके फैमिली के साथ जाना, भाई आपका बंदा बेरोजगार है या किसी को जॉब नहीं है, चल मैं तेरे लिए मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, मैं तुझे मशीन ला के देता हूँ, तो ये मशीन ले, ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, ये सिस्टम है, उसको सारा चीज़ समझा दो, उसको पूरा कंसेप्ट समझा दो। अब ये बंदे को उसको बोला भाई मेरे को कुछ लेना देना नहीं, मैंने तेरे को इतना मशीन ला के दिया, मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट किया, सारा चीज़ मैंने किया हुआ है, मुझे सिर्फ दिन का 1,000 रुपये चाहिए। तू कैसा कर रहा है, तू 3,000 कमा, 4,000 कमा, 5,000 कमा, मेरे मुझे इससे लेना देना नहीं है। तो उसका पूरा कंसेप्ट उसको रेडी करो। भैया बंदा पूरा रेडी हो गया, स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो गया। आपने देखो शिवाजी महाराज क्या करते थे मालूम है क्या, तो शिवाजी महाराज लोगों को जिम्मेदारियां दिया करते थे। क्या किया करते थे, लोगों को जिम्मेदारियां दिया करते। हम लोगों को क्या करते, हम लोगों को काम देते, बेटा तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू वो काम कर। तो सबसे पहले सर आपको क्या करना है, क्या सर, उसको जिम्मेदारी देनी है। अभी सर उस जिम्मेदारी से वो दिया, वो बंदा भी जिम्मेदारी करेगा तो 100% निभाएगा। अभी बंदा, अगर आपने 1 लाख रुपया लगा, बंदा रोज अगर आपको दिन का 1,000 भी लाके दे रहा है, महीने का बोलो महीने का 20,000 में मिला, तो सर 1 लाख का आपको कितना मिल रहा है सर जी, 20,000 रुपया मिल रहा है। कितना, 1 लाख का महीने का 20,000, यानी 5 महीने में या 6 महीने में आपका 1 लाख का कितना हो गया, 2 लाख हो गया। यानी कम से कम 1 साल के अंदर 1 लाख लगाने के बाद में आपका कितना हुआ, 1 लाख का 2 से 3 लाख हो गया 1 साल के अंदर। यानी आपको आरओआई कितना मिला सर, मंथली आपको 20,000 रुपये मिल रहा है। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या होने कि अपने को किसी पे भरोसा नहीं, क्योंकि अपने को कल्चर ही हो है ना कि बेटा पैसा लेके भाग जाएगा, ऐसा होगा क्या होगा। तो सर एक बात रखो सर, बिजनेसमैन का काम है फाइनेंशियली रिस्क लेना। आप आओ, मशीन देखो, कंसेप्ट समझ लो, सारा चीज समझ लो, सारा एक बोला ना उसका पूरे बोला जान, उसके में पीएचडी कर दो। अभी बस वो बंदे को जाकर ट्रेन करो, वो बंदे को जिम्मेदारी दो, उसको काम मत दो, उसको सपना दो और बोला बेटा ये सपना साकार कर। जब वो सपना उसका साकार करने जाएगा ना सर, अपने आप अपना सपना साकार हो जाएगा। अभी 1 लाख में से आपको 20,000 मिलेगा ना, ऐसे जैसे मैंने मुर्गी का बताया सर, ऐसे अभी हमारा यहाँ पे एक जो काम वाले आते हैं, जो ऑफिस का देखते क्या है ना, हमारा बोला एक रूरल एरिया में हमारा ऑफिस है, तो आई तो मैंने मुर्गियों का कंसेप्ट था। तो यहाँ पे जो चूज़ा मिलता है ना, एक 50-50 रुपये में कड़कनाथ का चूज़ा था। कितना, 50 रुपये में। मैंने क्या किया, मैंने 10,000 के चूज़े लाए और मैंने 2 जन को संभालने के लिए दिए। शुरू में 2-3 महीना कुछ भी नहीं मिला, बस मैंने उनको दिया। अभी उसने ना, अभी 50 में से सर किधर 20 बचे, किधर 15 बचे, किधर 40 बचे, कुछ थोड़े बहुत बचे, बाकी के चूजे कौवा लेके जाता है, कुछ भी कोई इसमें हो रहा है। अभी सर क्या हुआ, अभी बीच में आया सर, मैंने ना 6 मुर्गियाँ बेची, 6 मुर्गियाँ क्या मेरे को इतना मिला, अंडे का मुझे इतना मिला, क्या मिला। अभी क्या ना, अभी क्या हुआ, मैंने 10 ही लगाया, लेकिन अभी 10 का क्या होने लगा, मुझे बड़ा बड़ा अमाउंट नहीं मिल रहा है, मुझे 2,000, 3,000, 4,000, लेकिन वो मुझे अलग अलग जगह से मिल रहा है, एक जगह से नहीं मिल रहा है। मैंने क्या किया, मैंने उनको जिम्मेदारी रेखे रखी सामने। देखो हर एक इंसान अपने औकात के हिसाब से ही काम करेगा। अभी एक बंदा है, मेरे जेब में 100 रुपया, ज़्यादा ज़्यादा कितना चोरी करेगा सर, ज़्यादा ज़्यादा 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया। लेकिन वो 50 रुपया अगर चोरी करेगा तो सर सबसे पहले मुझे पता चलेगा ना, 2-4 रुपये गिरते सर पता नहीं चलता। जब आप छोटी छोटी चीज़ें करते ना सर, तो जो छोड़ने में जो मिलता है ना सर, वो नज़र रखने में, पालने में नहीं मिलता। ओके तो सर अभी कोई बोलते सर हमारे पास इतना पैसा नहीं, क्या नहीं। हम लोग जैसे मशीन के बारे में बोले, और एक हमारी पार्टी चिपलिन की पार्टी हमारी, वो पार्टी ने क्या किया सर, उन्होंने पेमेंट डाला एक, यानी 2% जो फंड होता है ना, वो फंड से 2% से पैसा, यानी 1 लाख का महीने का बैच कितना, 2,000, और महीने का मिल रहा है कितना उसको, 20,000, यानी 18,000 उसको आरओआई जाने के बाद में। अभी पैसा उसने 1 साल में, 1 साल में उसने रिटर्न कर दिया, बाकी का प्रॉफिट मार्जिन चालू हो गया उसने। पैसे का आप रोलिंग कैसा कर रहे हो, बिजनेस में क्या कर रहे हो आप, बिजनेस कौन से तरीके से कर रहे हो, खैर उसके ऊपर डिपेंड है। अपना इशू क्या है, मैं सवेरे ऑफिस में जाऊंगा, मैं सबसे काम करवा के लूंगा, सर सबसे काम करवा के नहीं लेना सर जी। अपना पैसा कहाँ पे लगना चाहिए, वो पैसे से हमें कितना मिल रहा है, आउटपुट कितना मिल रहा है।
हम लोग क्या करते हैं, खुद की जगह होगी तो अच्छा है, भाड़े पे की जगह नहीं। अगर खुद की जगह लेने जाएंगे तो सर कम से कम 30-40 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अभी 40 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, ईएमआई भरते जाओ। अभी चलो बीच में से तो लॉकडाउन जैसा कोई चीज़ आ गया या बीच में कुछ आ गया, अभी बैंक तो अपना पैसा ले ही रहे हैं ना, लेकिन इनकम आना बंद। अपना बोलता ना, गाँव बसा नहीं, पहले लुटेरे हाजिर हो गए। तो सर सबसे पहला देखो, हमारे यहाँ पे आते हो सर, सबसे पहला आप सोचो ना कि आप एक बिजनेसमैन, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो, ना ही आप बिजनेसमैन हो। सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, खुद के लिए जॉब करेगा, बिजनेसमैन व्यापारी इंसान नहीं, पैसा दे माल दे पैसा ले क्या करना है। हम लोग एंटरप्रेन्योर, हमें ऐसा काम करना है कि अपने वजह से 10 जन को रोजगार मिलना है। ओके, ये आरओआई, मेरे पास एग्जाम्पल देने को लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, सारा चीज़ है, लेकिन अपने पास टाइम कम होने की वजह से मैं ज़्यादा बोलता। अगर मुझे आपको अगर मेरा वीडियो अगर सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।